हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल टीयरमैथ.com। आप सभी को सबसे पहले मैं टीचर्स डे की बधाई देता हूँ। आप सभी जीवन में आगे बढ़ें और अपने टीचर्स का सम्मान करना कभी ना भूलें। भले टीचर चाहे जैसा हो, उसका सम्मान हमेशा करें, क्योंकि बिना टीचर्स के मार्गदर्शन से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। हम भी लोग अच्छे से टीचर्स का सम्मान करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत टीचर्स थे जिनका मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ अपने जीवन में। तो ठीक है, मैं आगे अब आपको बताने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा क्यूब रूट्स के बारे में। तो क्यूब रूट्स के बारे में क्या करना है कि क्या होता है, पहले बेसिक तो जान लीजिए कि क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब ये वैसे मतलब हिंदी में तो इसको कहते हैं घनमूल। ठीक, घनमूल होता है हिंदी में घनमूल। ठीक, एक सेकेंड, मतलब हम लिख देते हैं ओके। क्यूब रूट मतलब क्यूब, एक सेकेंड। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब रूट, ठीक, क्यूब रूट्स कैसे निकाला जाता है। किसी संख्या का क्यूब रूट्स हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे जानेंगे कि भाई क्यूब रूट्स क्या होता है। अब देख लीजिए, जैसे अगर आपको 27 का क्यूब रूट निकालना है तो जैसे 27 27, ये है 27। अगर आपका 27 का क्यूब रूट निकालना आ गया कि 27 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, पहले आपको इसका एलसीएम करना है। जब आप एलसीएम करेंगे तो आपको जो पेयर बनाना है, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसमें बताया है कि अगर वर्गमूल रहता है तो क्या करना होता है, आपको 2 की पेयर बनानी होती है। ठीक, 2 का। अब आपको क्यूब रूट निकालना है तो 3 की पेयर बनानी पड़ेगी बस, कि आपको 3 का पेयर बनाना है बस। कि जैसे क्यूब रूट आया, अब जैसे 27 है तो मैं 27 लिखूँगा कि ये 27, एक सेकेंड यार, ये 27, मेरी आज पेन नहीं चल रही है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये जैसे 27 है, एक मिनट, चलिए अब मेरा पेन ठीक हो गया है। तो मैं अब आपको बता रहा था कि 27 का अगर आपको वर्गमूल मतलब घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे। पहली बात तो 3 से जाएगा, तो 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 बार जाएगा, फिर 3 से 1। देखिए अब आपको पेयर जो बनाना था, मैंने बताया कि 3 का पेयर बनेगा, तो ये 3 है, तो इसका 27 का घनमूल आपको क्या मिलेगा, 3। ऐसे अगर आपको घनमूल निकालना है 7 2 9 का, तो इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल क्या आएगा, 9 आएगा। इसका वर्गमूल घनमूल आपको जो मिलेगा 20 मतलब 9 मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब आप 729 का एलसीएम निकाल के देखेंगे। उसके बाद इसमें जो भी अंक आए उसका पेयर आपको 3 बनाना है। मतलब जैसे अगर आप कोई सी चीज़ का वर्लासा निकाले एलसीएम, तो उसमें अगर 2 2 2 आ रहा है तो 3 बार 2 को पेयर बनाकर उसको 1 माना जाएगा। ऐसे 3 3 आ रहा है 3 बार तो उसको 1 3 माना जाएगा। वो होता है क्यूब रूट, मतलब घनमूल ऐसे ही निकाला जाता है। अब जैसे कह रहा है कि 7 के घन ज्ञात कीजिए। अब 7 का घन मतलब क्या करना है आपको, 7 का गुणा 3 बार, 7 का गुणा 3 बार, 7 7 जा 749 इंटू 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 243। अब 343 मिल जाएगा। अगर आपको ये जैसे आप 100 तक की टेबल नहीं याद है, अगर आपको 100 तक की टेबल नहीं याद है तो मेरे प्लेलिस्ट मतलब वीडियोस में चले जाइएगा। मैंने 100 तक की टेबल भी याद कराई हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। बेस्ट ट्रिक मैंने बताई है। तो अब जैसे 49 सत्ते 343 हुआ। ठीक, अब आपको ये कर लेना है। अब जैसे 100 का स्क्वायर करना है तो भैया 100 का क्यूब करना है, तो दो दो मतलब
हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएगा। मतलब 2 जीरो है तो मतलब उसका 6 मतलब 3 मतलब 6 जीरो हो जाएगा, टोटल 6 जीरो हो जाएगा। अब जैसे इसका अब जैसे भैया -5/9 का पूछ रहा है घन क्या होगा, घन है। अब इसमें क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि भाई -5/9 का घन क्या होगा, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए -5 का वर्ग -125 हो जाएगा और 9 9 81, 9 729, तो आपका आंसर -125/729 होगा। क्यों होगा ये माइनस का है होगा, आप ये ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया है कि जब स्क्वायर रूट निकालना होता है, स्क्वायर करना होता है, तो आपका पॉजिटिव होगा। चाहे माइनस रहे या प्लस रहे तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव भी मिलता है। लेकिन अगर अगर क्यूब रूट निकालना है तो आपका क्या होगा, अगर नंबर माइनस में है तो आपको क्यूब रूट भी माइनस में मिलेगा, क्यूब माइनस में मिलेगा, और प्लस में है तो प्लस में मिलेगा। इसलिए आपका क्यूब ये माइनस में होगा, आंसर 4 सही होगा। ऐसे आपको देख लेना है पूर्ण घन क्या है, 3 3 का पेयर बना के आप देख लीजिएगा पूर्ण घन क्या है, आप सारा क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। अब जैसे कह रहा है कि -8 तथा 8 में घन मूलों में कौन सा बड़ा है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए कि कौन सा बड़ा है। अब कौन सा बड़ा, 8 का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव ऑलवेज मिलेगा, -8 का वर्ग करेंगे माइनस में मिल जाएगा। तो जब ये माइनस में मिलेगा तो ये सबसे हमेशा छोटा ही रहेगा। तो आपका स्क्वायर कौन सा बड़ा होगा, 8, मतलब कौन सा बड़ा होगा, +8 का घन, वो मतलब पूर्ण घन जो होगा वो बड़ा होगा। अब 8 का घन क्या होता है ये भी ध्यान लीजिए कि 8 8 टाइम 64 8 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं जैसे इसका टेबल नहीं आता, अब जैसे इसको मल्टीप्लाई नहीं, अब ये इसका करना है तो हम जानते हैं 480 इंटू 32 करेंगे, मतलब 2 8 8 3 11 512, 8 का स्क्वायर मतलब क्यूब 512 हो जाएगा। ठीक, 512 आपको मिल जाएगा। ऐसे और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, अच्छे क्वेश्चंस देखें और कोई हो तो मैं आपको वो करा देता हूँ। अब ये देखिए जो पूर्ण घन ज्ञात की, जब 729 9 का पूर्ण वर्ग है, ऐसे सारा पूर्ण वर्ग या घनमूल निकालना है तो आपको पेयर बना के कर लेना है। तो आप तो कर ही लेंगे। अब कह रहा है 20 96 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें तो कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। अब इसमें भाग दें, अब जैसे आप निकालेंगे, जब वर्गमूल करेंगे जो छोटी से छोटी संख्या आएगी उससे आपको इसको भाग दे देना है, भाग दे देंगे तब पूर्ण घन बन जाएगा। अब घनमूल निकालना है तो आप तो निकाल ही लेंगे घनमूल। अब जैसे ये 5 और 7, 7 5 35, इसका आंसर 35 होगा। 11 का आंसर 35 होगा। मुझे कैसे पता चला, 5 का क्यूब है ये 7 का क्यूब है, 5 और 7 का क्यूब मिलके 7 5 35 आया, आंसर आपको मिल गया 35। तो चलिए अब आपको घनमूल ही ज्ञात करना है। ये हो गया 9 का घनमूल और ये हो गया 11 का, 9/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो मुझे याद है तो मैंने बता दिया कि 729 हो गया। तो 9 का और 11 का वर्ग 1331 होता है, क्यूब होता है। तो मैंने बता दिया। अब घनमूल ज्ञात करना है तो घनमूल ज्ञात करना है 1331 करेंगे, ऐसे 1331 लिखेंगे। तो उसके बाद क्या करना है आपको, तो ये जाएगा 11 से डायरेक्ट तो 1 2 1 मिलेगा, फिर 11 से जाएगा 1 1 मिले, फिर 11 से 1 पेयर बनाएंगे तो 11 आ जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज 3C है, सारा क्वेश्चन इजी है, आप कर लीजिएगा। और एक बात ये ध्यान रखा करिए आप लोग कि आप लोग क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पे मत जाया करिए। आप एक क्वेश्चन करिए लेकिन वो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक भी क्वेश्चन रुके नहीं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, नंबर आप क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ वो क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो चाहे जितने के क्वेश्चन आए आप सब कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 3D है। अब इस टाइप के एक्सरसाइज में देखिए क्या आ रहा है
कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक था में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस था में पंक्तियां हैं। यदि थाओं की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है तो पेटी में 1728 सेब रखे गए हैं। तो प्रत्येक सेब में कितने सेब रखे गए हैं, प्रत्येक था में कितने सेब रखे गए हैं, कुछ नहीं 1728 का वर्गमूल कर लीजिए बस। घनमूल करना है 1728 का। 1728 लिखे, 2 से गया, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 बन गया। फिर आया आपका 2 एकन्नम 2, 0 लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर आपको क्या मिलेगा 2 से 27 दूनी 54, फिर 3 त्रिका 9 फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, पेयर बना लेना है भाई। पेयर बनाएंगे हम। हमारा पेयर किसका बनेगा, 3 3 का बनेगा। ठीक है, 3 का एक पेयर ये बना, एक पेयर ये 3 डिजिट का बना, और एक 3 वाला बना, ये 3 तो 3 बार है तो ये बना। टोटल क्या मिला हमको, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, आपको 12 पंक्तियाँ मिली। क्या पूछा था कि प्रत्येक था में कितने सेब रखे गए हैं, तो प्रत्येक था में 12 सेब रखे गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सिर्फ देखिए घनमूल निकालना है। आप घनमूल निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब ज्ञात कीजिए कि जैसे इसमें कह रहा है 1700, ये एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। अब 216 का घनमूल निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। वर्बल भले रहते हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आप सारा चाहे जिस टाइप का वर्बल रहे आप उस क्वेश्चन को पढ़ के अपने आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब कहीं कहीं जैसे रहता है कि इसमें क्या घटाएं कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए, क्या जोड़ें संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको करना है। लास्ट में जैसे घनमूल निकालेंगे तो जो आपको लास्ट डिजिट आएगी अगर उसमें कुछ जोड़ने को कहता है तो जोड़ के देखिए कि नियर अबाउट कौन सा घनमूल आ रहा है, किसका घनमूल आ रहा है। अगर प्लस करना है तो घनमूल आगे देख लीजिएगा, अगर माइनस करना है तो देखिए इसके पीछे कौन सा, इसके सबसे आसपास घनमूल कौन किसका घनमूल है। तो ये कर लेंगे तो अपने आप आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये तो वो हो गया। अब आगे, अब बस इतना ही क्वेश्चंस थे। तो चलिए और आगे क्वेश्चंस अगर कोई होंगे तो आपको बता देंगे। अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।